कश्मीर। कश्मीर बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो क्रिस्टल क्लियर झीलों में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन्स रिफ्लेक्टेड इन क्रिस्टल क्लियर लेक्स। हरे भरे मैदान वाइल्ड फ्लावर्स से भरे हुए। रोलिंग ग्रीन मेडोज कार्पेटेड विथ वाइल्ड फ्लावर्स। हवा फ्रेश और क्लीन, बर्ड सॉन्ग से भरी हुई। द एयर क्रिस्प एंड क्लीन, फिल्ड विथ द साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग। ये वो जगह है जहां समय भी रुक सा जाता है। दिस इज अ प्लेस वेयर टाइम सीम्स टू स्टैंड स्टिल। मेरे सफर की शुरुआत हुई श्रीनगर से, जो जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल है। माई जर्नी बिगैन इन श्रीनगर, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सिटी झेलम रिवर के किनारे बसा है और डाल लेक इसके बीचों बीच है। द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम रिवर विद द डाल लेक एट इट्स हार्ट। ये लेक सच में श्रीनगर की जान है। दिस लेक इज ट्रूली द सोल ऑफ श्रीनगर। पानी का एक विशाल एक्सपेंस रंग बिरंगे शिकारास से सजा हुआ और चारों तरफ मजेस्टिक पहाड़। A shimmering expanse of water dotted with colorful shikaras and ringed by majestic mountains. अगले 5 दिनों में मैं कश्मीर के जादू को एक्सपीरियंस करूंगा। Over the next 5 days, I would experience the magic of Kashmir. मैं इसके breathtaking landscapes explore करूंगा। I would explore its breathtaking landscapes. मैं खुद को इसकी rich culture और history में डुबो दूंगा। I would immerse myself in its rich culture and history. मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस incredible region के सफर पे ले जाता हूँ। Join me as I take you on a journey through this incredible region. कश्मीर में मेरा पहला दिन enchanting city श्रीनगर को एक्सप्लोर करते हुए गुजरा। My first day in Kashmir was spent exploring the enchanting city of Srinagar. हवा में मसालों की खुशबू और जिंदगी के साउंड्स घुले हुए थे। The air was alive with the scent of spices and the sounds of life. गलियां रंगों, खुशबुओं और आवाजों की एक vibrant tapestry थी। The streets were a vibrant tapestry of colors, smells and sounds. मैं bustling bazaars में घूमता रहा, intricate handicrafts को देखता रहा। I wandered through the bustling bazaars, marveling at the intricate handicrafts. लेकिन मेरे दिन का highlight था डाल लेक पर शिकारा ride. The highlight of my day, however, was the shikara ride on Dal Lake. शिकारा एक traditional Kashmiri wooden boat है, gondola जैसा। A shikara is a traditional Kashmiri wooden boat, similar to a gondola. जैसे ही हम पानी पर silently glide कर रहे थे, मुझे एक अजीब सी peace feel हुई। As we glided silently across the water, I felt a sense of peace wash over me. चारों तरफ की खूबसूरती mesmerizing थी। The beauty of the surroundings was mesmerizing. सूरज धीरे-धीरे ढलने लगा, आसमान को orange और pink रंग में रंगते हुए। The sun began its slow descent, painting the sky in hues of orange and pink. हम फ्लोटिंग गार्डन्स के पास से गुजरे जो रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए थे। We passed by floating gardens laden with colorful flowers. Houseboats अपनी intricate woodwork के साथ किनारे पर थे। Houseboats with their intricate woodwork lined the shore. हवा में हंसी और बातचीत की आवाजें गूंज रही थी। The air was filled with the sound of laughter and conversation. जैसे ही मैंने अपनी चाय की चुस्की ली, मैं इस incredible experience के लिए grateful feel किए बिना नहीं रह सका। As I sipped my tea, I couldn't help but feel grateful for this incredible experience. कश्मीर का कोई भी ट्रिप मुगल गार्डन्स विजिट किए बिना पूरा नहीं होता। No trip to Kashmir is complete without a visit to the Mughal Gardens. ये गार्डन्स मुगल्स के ब्यूटी और नेचर के प्यार का प्रमाण है। These gardens are a testament to the Mughal love for beauty and nature. 16th और 17th centuries में बने ये गार्डन्स पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का मिश्रण है। मैंने अपना दूसरा दिन 3 मोस्ट फेमस मुगल गार्डन्स निशात बाग, शालीमार बाग और चाशमे शाही एक्सप्लोर करते हुए बिताया। निशात बाग, द गार्डन ऑफ ब्लिस, अपने टेरेस्ड लेआउट और डाल लेक के स्टनिंग व्यूज के लिए जाना जाता है। शालीमार बाग, द गार्डन ऑफ लव, तीनों गार्डन्स में सबसे बड़ा है। यह अपने कैस्केडिंग फाउंटेन्स और ब्यूटीफुल चाइनस के लिए फेमस है। चाशमे शाही, द रॉयल स्प्रिंग, एक स्मॉलर, मोर इंटीमेट गार्डन है। जैसे ही मैं गार्डन्स में टहल रहा था, मैं उनकी ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी से दंग रह गया। ये गार्डन सिटी की हसल एंड बसल से एक वेलकम रिस्पाइट थे। तीसरे दिन मैंने गुलमार्ग की यात्रा की, जो श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है। On the third day, I journeyed to Gulmarg, a hill station located about 50 kilometers from Srinagar. Gulmarg, meaning meadow of flowers, अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। गुलमर्ग मीनिंग मेडो ऑफ फ्लावर्स
is known for its stunning natural beauty. सर्दियों में यह एक skiers paradise में बदल जाता है. In the winter, it transforms into a skiers paradise. मैंने गुलमार्ग गोंडोला की सवारी की, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट केबल कार्स में से एक है. I took a ride on the Gulmarg Gondola, one of the highest cable cars in the world. ऊपर से views simply breathtaking थे. The views from the top was simply breathtaking. अपनी gondola ride के बाद मैंने skiing try करने का decide किया. After my gondola ride, I decided to try my hand at skiing. मैंने कुछ equipment rent किया और एक local instructor से कुछ lessons ली. I rented some equipment and took a few lessons from a local instructor. भले ही मैं एक beginner था, मैंने पूरी मस्ती की. Even though I was a beginner, I had an absolute blast. मेरा चौथा दिन पहलगाम में बिता, जो जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक पिक्चरेस्क टाउन है. My fourth day was spent in Pahalgam, a picturesque town located in the Anantnag district of Jammu and Kashmir. Pahalgam, meaning Shepherd's Village, Leader River और शेषनाग लेक के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है. Pahalgam, meaning Shepherd's Village, is situated at the confluence of the Leader River and the Sheshnag Lake. यह अमरनाथ केव और कोलाहोई ग्लेशियर ट्रेक्स के लिए एक पॉपुलर बेस कैंप है. It is a popular base camp for treks to Amarnath Cave and Kolahoi Glacier. मैंने सुबह बेटाब वैली एक्सप्लोर करते हुए बिताई. I spent the morning exploring the Betab Valley. यह वैली अपने lush green meadows, dense pine forests और इसके बीच से बहती हुई sparkling Leader River के लिए जानी जाती है. The valley is known for its lush green meadows, dense pine forests, and the sparkling Leader River flowing through it. दोपहर में मैं Leader River के किनारे-किनारे leisurely walk के लिए गया. In the afternoon, I went for a leisurely walk along the banks of the Leader River. बहते पानी की आवाज soothing और exhilarating दोनों थी. The sound of the rushing water was both soothing and exhilarating. जैसे ही मैं वहां बैठा था, उनकी कहानियां सुन रहा था, मुझे एहसास हुआ कि कश्मीर की असली खूबसूरती न सिर्फ इसके लैंडस्केप्स में है, बल्कि इसके लोगों में भी है. As I sat there listening to their stories, I realized that the true beauty of Kashmir lies not just in its landscapes, but also in its people. कश्मीर में अपने आखिरी दिन मैंने सोनामार्ग विजिट किया, जो श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है. On my final day in Kashmir, I visited Sonamarg, a hill station located about 80 kilometers from Srinagar. Sonamarg, meaning meadow of gold, अपनी stunning natural beauty के लिए जाना जाता है. Sonamarg, meaning meadow of gold, is known for its stunning natural beauty. Sonamarg की मेरी विजिट का हाईलाइट था Thajiwas Glacier. The highlight of my visit to Sonamarg was the Thajiwas Glacier. ये विशाल ग्लेशियर ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है. This massive glacier is a popular spot for trekking and camping. मैंने ग्लेशियर तक एक शॉर्ट हाइक की और ऊपर से व्यूज simply breathtaking थे. I took a short hike up to the glacier and the views from the top were simply breathtaking. ग्लेशियर देखने लायक था. The glacier was a sight to behold. मैंने कुछ समय बस अपने आसपास की खूबसूरती को निहारते हुए बिताया, इस incredible experience के लिए grateful feel करते हुए. I spent some time just taking in the beauty of my surroundings, feeling grateful for this incredible experience. जैसे ही मैं ग्लेशियर से नीचे वापस आ रहा था, मैं एक अजीब सी उदासी महसूस कर रहा था कि मेरा कश्मीर का ट्रिप खत्म होने वाला है. As I made my way back down from the glacier, I couldn't help but feel a sense of sadness that my trip to Kashmir was coming to an end. जैसे ही मैं अपने फ्लाइट में वापस घर के लिए चढ़ा, मैं कश्मीर के अपने इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया. As I boarded my flight back home, I couldn't help but reflect on my incredible journey through Kashmir. पिछले 5 दिनों में मैंने इस रीजन की खूबसूरती को उसकी पूरी ग्लोरी में एक्सपीरियंस किया था. Over the past 5 days, I had experienced the beauty of this region in all its glory. शांत डाल लेक से लेकर गुलमार्ग की बर्फ से ढकी चोटियों तक, मुगल गार्डन से लीडर रिवर तक, कश्मीर ने मेरे सेंसेस को मोहित कर लिया था और मेरा दिल चुरा लिया था. From the serene Dal Lake to the snow-capped peaks of Gulmarg, from the Mughal gardens to the Leader River, Kashmir had captivated my senses and stolen my heart. मैंने कश्मीरी people की warmth और resilience देखी थी. I had witnessed the warmth and resilience of the Kashmiri people. मैंने कश्मीरी cuisine के flavors चखे थे. I had tasted the flavors of Kashmiri cuisine. मैंने इस लैंड की रिच हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जाना था.
I had learned about the rich history and culture of this land. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने ऐसी यादें बनाई जो जीवन भर रहेंगी. But most importantly, I had created memories that would last a lifetime. कश्मीर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है. कश्मीर is not just a destination, it is an experience. कश्मीर के थ्रू मेरा जर्नी एक आम टूरिस्ट ट्रिप से कहीं ज्यादा था. My journey through Kashmir was more than just a typical tourist trip. यह एक लैंड और उसके पीपल की एक्सप्लोरेशन थी. It was an exploration of a land and its people. यह मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका था. It was a chance to step outside of my comfort zone. यह खुद से इतनी अलग कल्चर से कनेक्ट होने का अपॉर्चुनिटी था. It was an opportunity to connect with a culture so different from my own. मैं टिपिकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस से आगे निकल गया था. I had ventured beyond the typical tourist attractions. मैंने लोकल से बातचीत की थी, उनकी स्टोरीज सुनी थी और उनके साथ खाना शेयर किया था. I had engaged with locals, listened to their stories and shared meals with them. मैंने उनकी नजरों से कश्मीर की खूबसूरती देखी थी. I had seen the beauty of Kashmir through their eyes. और ऐसा करके मुझे इस complex और fascinating region की एक deeper understanding मिली. And in doing so, I had gained a deeper understanding of this complex and fascinating region. कश्मीर के थ्रू मेरा जर्नी भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसने मेरी सोल पर एक अमिट छाप छोड़ी है. My journey through Kashmir may have come to an end, but it has left an indelible mark on my soul. मैं आपसे खुद कश्मीर के जादू को एक्सपीरियंस करने का आग्रह करता हूँ. I urge you to experience the magic of Kashmir for yourself. Headlines से आगे ब्रेन और इस incredible region के असली दिल को खोजें. Go beyond the headlines and discover the true heart of this incredible region. इसके breathtaking landscapes explore करें. Explore its breathtaking landscapes. इसकी rich culture में खुद को डुबो दें. Immerse yourself in its rich culture. इसके warm और welcoming people से connect करें. Connect with its warm and welcoming people. कश्मीर आपका इंतजार कर रहा है. Kashmir awaits you.